अस्सलामुअलैकुम। टॉकिंग चैप्टर्स के साथ मोहम्मद सुल्तान अरशद हाजिर है। आज पाकिस्तान में दुआ ज़हरा केस का ड्रॉप सीन होते होते रह गया और आखिरी इतलात के मुताबिक जो भी इतलात सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल्स पे चल रही थी उनके मुताबिक अभी दुआ ज़हरा अपने घर वालों तक नहीं पहुंच सकें। अभी वालिदैन ने इस बात को वाज़िया तौर पे इनकार किया इस बात से कि उनका दुआ ज़हरा के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अलबत्ता पिछले कमोबेश 8-10 घंटों से पूरे पाकिस्तान में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और तकरीबन हर मेन स्ट्रीम चैनल पे सिर्फ दुआ ज़हरा के रिकवर होने, उसके बाजियाब होने, उसके मिल जाने, उसके निकाह होने के चर्चे हैं। दुआ ज़हरा कौन है? सबसे पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। दुआ ज़हरा हो, आरज़ू डैनियल हो या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाली, किसी भी फ़िरके से, किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली, पाकिस्तान की बाउंड्री में रहने वाली जो बेटी है वो पाकिस्तान की बेटी है। पहली बात, वो किसी रिलीजियस सेक्टेरियनिज़म का शिकार बेटी नहीं है। वो किसी भी सूरत में हम उसको गैर की बेटी नहीं कहेंगे। पाकिस्तान में रहने वाली खातून, पाकिस्तान में रहने वाली लड़की, वो पाकिस्तान की लड़की है, वो पाकिस्तान की खातून है, वो पाकिस्तान की बेटी है। तो सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया चैनल्स और वो मेन स्ट्रीम चैनल्स जो बाकायदा होस्ट के राइट लेफ़्ट 2 मुख्तलिफ, 3 मुख्तलिफ या 4 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के उलमाए सू को बिठाकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़िरका वाराना प्रॉब्लम्स पैदा करना चाह रहे हैं, उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। आज मैं किसी भी सूरत इस चीज़ पे तो बात करने नहीं जा रहा कि जी आया वाकई दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी है, आया उसको किसी ने किडनैप किया, किसी ने उसको बहला फुसला के वो अपने साथ लेके गया, क्या वो सिंध से पंजाब पहुंची, लाहौर में उसका निकाह हुआ या नहीं हुआ। हम इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि दुआ ज़हरा जैसा केस क्यों पैदा हुआ या ऐसे बहुत से केस क्यों किसी भी मुआशरे में पैदा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, सुनिएगा, ताकि एंड पे जाके आपको महसूस हो और आपको पता चले कि आप किस तरह अपने बच्चों को इन फ्यूचर ऐसे मसाइल से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात जिसका मैं रोना अक्सर रोता हूँ कि माँ बाप को अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। पिछले 20, 25, 30 सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत तरक्की कर चुके हैं और अब कोई बच्चा भी माइनर तो रहा ही नहीं है। मसला तो इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या सोशल मीडिया पर्सनस हैं वो सिर्फ यही बात करें कि जी दुआ ज़हरा जो है वो माइनर है, वो अंडर एज है, वो नाबालिग है, रियासती कानून के मुताबिक, लैंड लॉ के मुताबिक वो नाबालिग है। तो लेकिन जब से माँ बाप ने बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट तक असेस और हर किस्म की जो सोशल मीडिया ऐप है वहाँ तक उसको असेस दे दी है, वो बच्चा किसी सूरत में भी माइनर नहीं रहा। माँ बाप का चेक ही नहीं है। ठीक है जी, इस चेक के ना होने की वजह से चाहे वो हमारा बेटा है चाहे वो बेटी है, दोनों ही दुआ ज़हरा जैसे केस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप को होश के नाखून लेने चाहिए और उसके साथ साथ रियासत को, स्टेट को जो है वो भी इस चीज़ पे चेक रखना चाहिए। रियासत की बड़ी जग हसाई होती है। अब पिछले 10-12 दिनों में पाकिस्तान बहैसियत रियासत उसकी बड़ी जग हसाई हो रही है और आज जो पिछले 6-7-8 घंटों से तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ दुआ ज़हरा की बात हो रही है। वो दुआ ज़हरा की बात नहीं हो रही बल्कि वो हमारी बेटी का नाम लेकर पाकिस्तान को बहैसियत स्टेट ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में कवानीन हैं, फेडरल सतह पे भी कवानीन है, फिर हर प्रोविंस का अपना अपना कानून है। इंशाल्लाह आगे एक और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि लॉ क्या कहता है, हमारे मुल्क का कानून जो है इसके मुतालिक क्या कह रहा है। लेकिन फ़िलहाल रियासती इदारों को भी इस चीज़ पर नोटिस लेना होगा। जिस तरह हमारी अदालतों ने इस चीज़ को कंडेम किया कि जी अंडर एज मैरिज नहीं होनी चाहिए,
18 साल की उम्र से कम या 16 साल की उम्र से कम जो है वो शादी नहीं मानी जाएगी, बल्कि उसको अटेम्प्ट टू रेप ही कंसीडर किया जाएगा, बल्कि उसे रेप ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसी तरह इन रियासती इदारों को इस छोटी उम्र की शादी की जो वजूहात हैं उनको भी देखना चाहिए और उन वजूहात को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध के जो इदारे हैं उन्होंने अपने कवानीन बनाए हुए हैं और उसके मुताबिक अंडर एज शादी की इजाज़त नहीं है। इसको क्राइम, इसको ऑफेंस ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन भाई इस क्राइम या ऑफेंस की जो रूट कॉज है उसको हम क्यों नहीं एड्रेस कर रहे? हमारे रियासती इदारे क्यों इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे? क्यों ऐसी ऐप्स पे पाबंदियाँ नहीं लगाई जा रही जिन पे डायरेक्ट बच्चे जो हैं, जिनसे डायरेक्ट बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंस ले रहे हैं? आज 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा जो है वो माँ बाप की छतरी के नीचे, बल्कि अगर कहूँ कि माँ बाप की नाक के नीचे वो क्या कुछ कर रहा है, ये माँ बाप को पता है तो अफसोस की बात है, और अगर नहीं पता तो ये उससे ज़्यादा अफसोस की बात है, चेक ना होने की वजह से। लेकिन इसमें सिर्फ माँ बाप का कसूर ही नहीं है, रियासत जैसा जो इदारा है, रियासत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इन चीज़ों को परमिट देते हैं, परमिशन देते हैं, और यही परमिट और यही परमिशन जो है वो किसी हद तक दुआ ज़हरा जैसे केसेस के सामने आने की वजह बनती है। अगर हम दुआ ज़हरा का केस देखें तो उसमें हमें नज़र आता है जी कि एक लड़का लाहौर से, जो कि मुबैना तौर पर मजंग चुंगी का रहने वाला है, वो लाहौर से उठता है और वो कराची, मलीर, अल-फलाह तक चला जाता है। ठीक है, यानी कि वो लाहौर से कराची भी पहुंच गया और फिर वहाँ से वो लड़की को अपने साथ ले भी आया। अब उस स्ट्रीट के अगर कैमरे अगर आप सारे देखें तो किसी कैमरे में उस बच्ची के वहाँ से उस ख़ास टाइम में निकलते हुए हमें फुटेज नहीं मिलती। इससे एक पॉइंट ये भी है कि लाजमन उस बच्ची ने और उस बच्चे ने, ठीक है जी, वो दुआ ज़हरा और उसके साथ जो भी मुबैना तौर पे लड़का है, उन दोनों ने पूरी रैकी की होगी उस गली की कि जी किस वक्त इस गली से निकलना है, किस वक्त वो फुटेज से बच सकते हैं। लाजमी बात है राइट लेफ्ट कोई और एलिमेंट भी होंगे। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अब क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें देखें, नो डाउट पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र की शादी को हम भला फुसला के शादी ही कंसीडर करते हैं और अल्टीमेटली इसमें मुजरम जो है वो मर्द ही कंसीडर होता है। इसी पे वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ख़ास तौर पे वो मर्द हजरात के लिए होगी जो अंडर एज है या फिर मैच्योर हैं, बालिग हैं कानून के मुताबिक। तो कि अब वो बच्ची जो है वो गली से गुज़र के गई है और गली में 5 कैमरे हैं और कोई कैमरा जो है उसमें उस बच्ची की फुटेज नहीं आती। तो इससे मुराद है कि उस बच्ची ने, जो कि 7वीं क्लास की हो, 6ठी क्लास की हो, 14 साल की हो, 13 की हो या 16 की हो, अंडर एज है, उस बच्ची ने होमवर्क किया है। ठीक है, यानी कि हमारे बच्चे इस कदर एडवांस हो चुके हैं, यहाँ तक कि बाज़ ज़राए के मुताबिक जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने उस बच्ची का जो वर्किंग देखी है सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पे ये भी बाज़ जगहों पे पता चला है कि उस बच्ची ने घर से जाते हुए या अगर उसको लेके जाया गया है, दोनों सूरतों में उसने जाने से पहले क्या सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पे या गूगल पे उसने क्या सर्च की है कि क्या माइनर जो हैं वो अंडर एज शादी कर सकते हैं, उनका निकाह हो सकता है, लव मैरिज हो सकती है। यानी कि हमारे बच्चे यहाँ तक जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं सोशल मीडिया से। और भाई वक्त से पहले इन बच्चों को जो कि शऊर नहीं रखते, जिनके पास अकल की कमी है, उनको जब हम ऐसी चीज़ें उनके हाथों में पकड़ा देंगे तो फिर नुकसान होगा। उसके बाद दूसरी तरफ अगर मैं चलूँ, जो कि मुझे बड़ा ही दुख हुआ, इंतहाई दुख की बात है जी, कि सोशल मीडिया चैनल्स पे और इवन जो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वहाँ पे एंकर हजरात कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नी शिया फसाद पैदा किया जाए। पहली बात तो ये है कि मेरी सिंपथीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा दुआ ज़हरा की फ़ैमिली के साथ। दुआ है कि अल्लाह करे
कि जल्द से जल्द हमारी बेटी जो है वो बाजियाब हो और अपने घर पहुँचे। लेकिन जिस तरह उनके वालिद साहब ने मैनिपुलेट किया सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स जिस तरह इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली यही होना है ना कि फिर हम सुन्नी शिया जो हैं एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के गले काटेंगे, एक दूसरे के साथ उठना बैठना हम पसंद नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हम अपनी रियासत का नुकसान करेंगे और रियासत से भी जो बड़ा नुकसान होगा वो उम्मत का नुकसान होगा। ठीक है, अगर तो लेट्स सपोज अगर वाकई ऐसा है कि उनके इलाके में किसी इमाम मस्जिद ने, मौज़िन ने या मस्जिद की इंतज़ामिया में से किसी शख्स ने भी उस बच्ची के ऐलान से मना किया सिर्फ इस वजह से कि जी वो तशय्युअ फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है, तो ये कंडेमेबल है। लेकिन आई बिलीव हम कहीं पे भी पाकिस्तान में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना भी सेक्टेरियनिज़म है ये नॉर्मली आपको चैनल्स पे नज़र आएगा, ये पॉलिटिक्स में नज़र आएगा। आप ग्रास रूट लेवल पे आके देखें, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी शहर में, ये सुन्नी शिया जो हैं दे आर यूनाइटेड विद ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फ़िक़ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रहेंगे, वो ता क़यामत रहने हैं। आप उनको रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी नहीं रिज़ॉल्व कर सकता। कोई सुन्नी आलिम नहीं रिज़ॉल्व कर सकता, कोई देवबंदी आलिम नहीं रिज़ॉल्व कर सकता, कोई तशय्युअ ज़ाकिर या कोई तशय्युअ आलिम जो है इसको रिज़ॉल्व नहीं कर सकता। ये रहने हैं। लेकिन आप ग्रास रूट लेवल पे आके देखें तो सही कि वी आर यूनाइटेड, सुन्नी शिया यूनाइटेड। ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक दूसरे की खुशी और गमी में इन्वॉल्व होते हैं, हम एक दूसरे की खुशी और गमी को अटेंड करते हैं, एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। तो खुदारा वो लोग जो मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठकर या अपने अपनी जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर कोशिश कर रहे हैं सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने की, उनको बाज रहना चाहिए और ऐसे अवामिल की तरफ भी रियासती इदारों को सख्ती के साथ देखना भी चाहिए और इनको वार्न करना चाहिए। एनीवेज लेट्स सपोज कि अगर अभी हमें दुआ ज़हरा का जो आज जितना भी इसके मुतालिक ख़बरें आ रही हैं, अगर उसमें कुछ सच नहीं है तो ये बड़ी दुख की बात होगी। अल्लाह करे कि दुआ ज़हरा जल्द से जल्द जो है वो बाजियाब हो, और इन केस अगर वो पंजाब के शहर लाहौर में है तो वो यहाँ से जल्द वापस अपने माँ बाप के पास जाए ज़रूर। माँ जो है वो बहुत तकलीफ़ में होगी, बाप जो है वो बहुत तकलीफ़ में होगा। दुआ सबको करनी चाहिए दुआ ज़हरा के लिए, और साथ ही साथ ये जो मीम्स बना रहे हैं, ये जो फ़नी व्लॉग्स बना रहे हैं, जो फ़नी बातें कर रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं दुआ ज़हरा के केस को, उन्हें कोई होश के नाखून लेने चाहिए। बेटियां साझी होती हैं, ठीक है, बेटियां बेटे साझे होते हैं, दुख सबके साझे होते हैं। अगर हम बेटियां बेटे ना भी कहें, दुख सबके साझे ही होते हैं, ठीक है। ये जो ट्विटर पे हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स आ रहे हैं ये पिछले 4-5 घंटों में, इंतहाई तकलीफ़देह चीज़ें हैं, ठीक है जी। अल्लाह पाक खैर करे, और वालिदैन को आइंदा के लिए इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि अपने बच्चों पर चेक रखें और उनका बेजा और ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं इन तक जो उनकी एक्सेस है, वालिदैन को चाहिए कि उसको कट शॉर्ट करें। अगर बच्चे ने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो वो माँ की मौजूदगी में हो, वो बाप की मौजूदगी में हो, और बच्चे को साथ साथ गाइड भी करें। अगर बच्चा कभी सेपरेट बैठा भी हुआ तो उसे पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है, मैंने कौन सी चीज़ देखनी है। अब हर वक्त तो आप एनीवेज बच्चे को अपनी नज़र में नहीं रख सकते, लेकिन बच्चे को एजुकेट तो करें। हम बच्चे को जो है ना वो जूते जितना मोबाइल पकड़ा देते हैं, ठीक है जी, 30,000 का, 40,000 का, लाख का, 1.5 लाख का, साथ उसे हम इंटरनेट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हम उसको एजुकेट नहीं करते। और भाई अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को एजुकेट करें, वरना दुआ ज़हरा जैसा एक नहीं हज़ारों केस आपके सामने आएंगे और हैं भी। ये तो दुआ ज़हरा वाला केस ज़रा प्रोमिनेंट हो गया, जिसको कुछ लोगों ने वो दीनी रंग देकर या सियासी रंग देकर उसको प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो रियासत अपना काम नहीं कर रही और दूसरी जगह माँ बाप जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगर तो ये बात आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो माँ बाप या वो रियासती इदारे जो किसी हद तक अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे वो इसको सुने और इसमें कुछ काम करें।
अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।